जय हिंद दोस्तों। तो हमने जो पीछे वीडियो बनाई थी उसमें आपसे कहा था अगली जो वीडियो आएगी वो हम एक कदम आगे चलेंगे। पीछे की जो बातें हैं, टीओडी है या कोई भी आपसे जो बातें की गई हैं या अब भी की जा रही हैं, हम उनको पीछे भूलते हुए और हम आगे की तैयारी करेंगे। तो मैंने आपसे ये कहा था कि जो अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपके सामने 15 जीके के सवाल जो आर्मी में आ सकते हैं, जिस प्रकार का पेपर आता है वो आपके सामने रखे जाएंगे। जो ये 15 क्वेश्चन हैं वो आपसे इस प्रकार से नहीं पूछे जाएंगे कि आपको कि भाई ये बेकार की इसमें बातें की जाएं, जिसके कोई टांग नहीं पूंछ नहीं और ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाएं। वो चीज़ें नहीं होंगी। आपसे सिर्फ वो सवाल पूछे जाएंगे जो अब मैं 15 क्वेश्चन दूंगा। आपने उन क्वेश्चनों को ईमानदारी से करना है और आपने उसमें ये देखना है कि आज हमारी किस प्रकार की तैयारी है। क्या हम इस प्रकार के अगर 15 क्वेश्चन आते हैं जीके के तो हम उसमें कितने नंबर ले सकते हैं। आपको एक साल से ऊपर एग्ज़ाम की तैयारी करते हो गए हैं, तो इसमें जो अभी 15 क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे उसमें आपने 15 क्वेश्चन जो हैं उनको करना है और कुल 10 या 12 मिनट का टाइम है और उसको ईमानदारी से आपने करना है और आपने देखना है अपने आप को कि हम आज के दिन कहाँ हैं। तो अभी जो मैं 15 क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूँ उनको आप देखना और उनके आप आंसर देना। उसके बाद के अंदर इसकी जो की है वो छोड़ दी जाएगी। उसके बाद आप उसमें मिलान करना है और देखना है कि आपने कितने ठीक किए हैं और कितने गलत। तो आप अभी इन जो क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन हैं, उनको आप देखें। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है। क्वेश्चन को फिर समझ लेना। राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, नई दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है। नई दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है। ए नजीब जंग, बी अनिल बैजल, सी विनय कुमार सक्सेना, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था। फिर सुन लेना, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था। नंबर 1 हाल्ट मैकेंजी, बी कर्नल रीड, सी मूनरो, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ए हाल्ट मैकेंजी, बी कर्नल रीड, सी मूनरो, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कृषि मंत्री कौन हैं। ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी हरसिमरत कौर, सी किरेन रिजिजू, डी अर्जुन मुंडा। वापिस दोबारा सुनना। ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी हरसिमरत कौर, सी किरेन रिजिजू, अर्जुन मुंडा। भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है। फिर सुना, भारतीय सेना ने गलवान संघर्ष के दौरान मारे गए कर्मियों के लिए किस स्थान पर एक स्मारक बनाया है। ए जम्मू, बी शिलोंग, सी श्रीनगर, डी लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था। फिर सुनना, भारत के संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था। ए 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950। फिर सुन लेना, ए 26 नवंबर 1949, बी 15 अगस्त 1949,
सी 26 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1950। क्वेश्चन नंबर 7, उन देशों के नाम बताइए जो डूरेंट रेखा के दोनों तरफ हैं। भारत और पाकिस्तान, ईरान और इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। ए भारतीय आधुनिकता, बी पारदर्शी दिमाग, सी समय का संक्षिप्त इतिहास, डी अग्नि की उड़ान। क्वेश्चन नंबर 9, DRDO द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। DRDO द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। रुद्रम, शक्ति, शिव, रक्षक। ऑप्शन फिर सुनना, रुद्रम, शक्ति, शिव और रक्षक। क्वेश्चन नंबर 10, तिलचट्टे कॉकरोच के कितने जोड़ी पाद होते हैं। पाद मतलब पैर। तिलचट्टे जो कॉकरोच होता है उसके कितने जोड़ी पैर होते हैं। ए 2 जोड़ी, बी 3 जोड़ी, सी 4 जोड़ी व डी 1 जोड़ी। क्वेश्चन नंबर 11, नवंबर के महीने में किस सिख गुरु के शहादत दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवंबर के महीने में किस सिख गुरु के शहादत दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु रामदास, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देशों और एक राज्य से घिरा हुआ है। ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी मणिपुर। इसको फिर सुनना, भारत का कौन सा राज्य है जो 3 देशों और एक राज्य से घिरा हुआ है। त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर। इनमें से कौन सा राज्य है जिसकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको फिर सुनना। इनमें से कौन सा राज्य है जिनकी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा। ए गुजरात, बी हरियाणा, सी सिक्किम, डी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किसी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है लंग्स। इनमें से किसी दुनिया का फेफड़ा, फेफड़ा यानी लंग्स कहा जाता है। नंबर ए सतपुड़ा की पहाड़ी, बी हिमालय पर्वत, सी अमेजन, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, रामायण में राजा दशरथ की इनमें से पत्नी नहीं थी। फिर सुनना, रामायण में राजा दशरथ की इनमें से पत्नी नहीं थी। कौशल्या, केकई, सुमित्रा, मंथरा। अभी ये जो आपने 15 क्वेश्चन देखे हैं इनको आप ईमानदारी से करें और उसके बाद में ये जो 15 क्वेश्चन हैं इनकी जो आंसर की है वो मैं अगली वीडियो के अंदर डाल दूंगा और जो एक क्वेश्चन है इनके बारे में आपको समझा भी दूंगा। ये क्वेश्चन क्यों आते हैं और कैसे आते हैं और ये जो क्वेश्चन हैं इनके अंदर मैंने 2-3 क्वेश्चन है जो करंट जीके के भी दिए हैं। तो जो आपकी जीके का जो 15 क्वेश्चन का जो सेट आएगा वो इसी प्रकार से आएगा और आपने ईमानदारी से इसको करना है और उसके बाद देखना है कि आपने इसके अंदर से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, कितने गलत। अगर ये वीडियो थोड़ा फास्ट हो क्वेश्चन वाली तो इसके अंदर आप दोबारा देख सकते हैं और इस पेपर को आप दोबारा भी कर सकते हैं। इन 15 क्वेश्चनों को आप दोबारा कर सकते हैं। तो ये आप पर निर्भर है, आप इनको कितनी जल्दी कर सकते हो, कितनी जल्दी नहीं, लेकिन करना ईमानदारी से और कमेंट्स ज़रूर करना ये आपको जो 15 क्वेश्चन हैं ये आपके लायक थे या नहीं थे या एक बकवास थी। तो आप इसमें कमेंट्स ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।